राम राम। ये जो जोड़ी है जो आपके सामने बैठी है, ये जोड़ी और जो हुड्डा साहब के उदय भान जी की, आज पूरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश इनकी तरफ देख रहा है। ये करिश्माई जोड़ी है। आज सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जिस बड़ी संख्या में आप आए, जिस भावना से आप आए हो, हमने देखा चारों तरफ पूरे होडल में एक एक सड़क पे जिस तरीके से जो जाम दिखाई दे रहा था। आज की ये जनसभा ये प्रतीक है कि होडल ने भी परिवर्तन का मन बना लिया है। आपने हमारा हौसला बढ़ाया, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 महीने बाद हरियाणा में चुनाव होगा। जब सरकार के 10 साल हो जाएं, 10 साल की सरकार के बाद जनता का तोल के विचार करके फैसला करने का समय आता है। किसी भी सरकार के 2 काम होते हैं, विकास कार्य करना, काम करने, और जनता का मान सम्मान करना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन 10 वर्ष में खट्टर सरकार ने होडल का, छत्तीस बिरादरी का आपसे आपकी जन सुनवाई करी है, आपका मान सम्मान किया इन 10 वर्षों में? कोई कह रहा है आए नहीं, कोई कह रहा है जी एक बार आए 10 साल में। कितने इस इलाके का दर्द उनके दिल में होगा। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, ना यहाँ के विकास कार्य कराए, ना इनका मान सम्मान किया। 10 साल आपने बहुत सारा टाइम दे दिया इनको। ये सरकार बड़े आशाओं के साथ लोगों ने बनाई थी, मगर इस सरकार ने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। 10 साल की इस सरकार में जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। 2014 से पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हम नंबर 1 थे, किसान के कल्याणकारी फैसलों में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में हरियाणा का नाम था। आपस में भाईचारे में देश में हरियाणा की मिसाल दी जाती थी। कानून व्यवस्था में देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। आज वो प्रदेश 10 वर्ष के बाद इस खट्टर दुष्यंत सरकार में हरियाणा विकास दर में तो 17वें नंबर पे आ गया। ये भाजपा की केंद्र सरकार बता रही है। और देश में नंबर 1 पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा। इतनी बड़ी विफलता इस सरकार की है जिसका उदाहरण दिया जाएगा दिल्ली की 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ना तो निवेश हुआ, ना उद्योग आए, ना प्राइवेट क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। जो सरकारी नौकरी 5 साल तक कोई निकाली नहीं, आखिरी साल में, तो आखिरी 2-4 महीने में निकालते हैं ग्रुप CD की, जैसे 2019 में निकाली, केवल चुनाव में वोट लेने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं। जितनी नौकरी निकली या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। 30 बार हरियाणा पेपर लीक हुए, फिर भी एक आधी कोई लिस्ट आई तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को उसमें अवसर मिला। मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा की लिस्ट आई, SDO की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के बच्चे, SDO इलेक्ट्रिकल में 99 में 77 बाहर के बच्चे। इस वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन में 156 में से 103 बाहर के, HCS लगे तो उसमें भी 36 बाहर के। अगर बाहर के नौजवानों को लगाना चाहते हो खट्टर साहब, तो बाहर ही जाके वोट लेना, बाहर आपको वोट मिल जाएगी। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? किसान अत्याचार का उदाहरण बन गया हरियाणा, जहां किसान सम्मान की बात होती थी। देश में किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने तक देश का किसान सड़कों पे बैठा रहा, 750 किसानों की चिताएं जली, लेकिन भाजपा के किसी मंत्री ने, संतरी ने, पदाधिकारी ने सहानुभूति का एक शब्द कहने की तो दूर की बात है, हर रोज किसान के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया, उनका तिरस्कार और अपमान करने का काम किया। वो ऐसा समय था मैं अपने जीवन में ना भूल पाऊंगा। हरियाणा प्रदेश के 15 सांसद हैं, 15 में से 14 सांसद भाजपा के हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर मैं एकमात्र विपक्ष सांसद के रूप में हरियाणा प्रदेश से जब जाता था सबसे बड़ी पंचायत संसद में, और कहता था किसानों की बात सुनो, तो कहते थे नहीं सुनेंगे। तो सारी देश की बीजेपी टूट के पड़ती थी और कहती थी कि ये इनकी बात नहीं मानेंगे। अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाता था, कोई देशद्रोही बताता था, कोई उपद्रवी बताता था, क्या क्या नहीं सुना होगा, मगर उनकी आंख में आंख डालकर तब मैंने कहा था देश की संसद में, ये वो वर्ग है, देश का किसान वर्ग, जिसका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा हाथ में स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनका तिरस्कार मत करो, लेकिन तिरस्कार, और सबसे ज्यादा तिरस्कार हरियाणा में, देश के किसान का हरियाणा प्रदेश में तिरस्कार।
जनता के साथ विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला ने समझौता कर लिया और कह दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगा, इस बात पे समर्थन दे रहे हैं। 5 साल बीत गए, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन का क्या हुआ? वो 75% प्राइवेट के अंदर जो रोजगार का आपने कहा था समझौता, उसका क्या हुआ? ना 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता था, ना 75% प्राइवेट में हरियाणा के नौजवानों को रिजर्वेशन का समझौता था। केवल भ्रष्टाचार का समझौता था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। अपने लिए तो समझौता कर लिया। मैं चुनौती देता हूं जेजेपी पार्टी को, चुनौती देता हूं जजपा को, 10 की 10 सीट उनकी जहां से हैं, उस हर सीट पर मैं होके आया हूं। और आज होडल की इस पावन धरा से चुनौती देता हूं, आ जाना मैदान में, एक सीट से भी जमानत नहीं बचेगी। आपकी इस विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग लेने को तैयार हैं। कि ये जो बदलाव है, जिस बदलाव की गूंज यहां सुनाई दे रही है, ये हरियाणा को दोबारा देश के पटल पर विकास में सबसे आगे लेके जाएगी। आपका आश्वासन है, खुशहाली लेके आएगा। हरियाणा में भाईचारा, विकास, नौजवानों के लिए रोजगार, किसान और मजदूर के लिए सम्मान लेके आएगा। आज किसान और मजदूर, हरियाणा के किसान और मजदूर की तरफ पूरा देश देख रहा है। किसान और मजदूर को अपनी ताकत का एहसास कराने का ये मौका है। प्रदेश के कोने कोने से एक ही गूंज आ रही है कि 6 महीने के बाद चुनाव में भाजपा जजपा की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी के अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है।